गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले संडे को आपको एक नई स्टडी शुरू की गई थी नए टॉपिक की। तो पिछले संडे आपकी मैथ्स की बारी थी। इस संडे आज से आपका कंप्यूटर का एक नया टॉपिक शुरू की जा रही है। तो पहली टॉपिक जो आपकी शुरू की जाएगी वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली आप लोग ये जानते हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं वैसे कंप्यूटर में भी नंबर्स का ही मेन होता है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि 5 गिनिए तो आप कैसे गिनेंगे? हाथ पे इसे 5 उंगली दिखा देंगे। ये 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रिमिटिव टेंस होता था कि लोग जैसे प्रिमिटिव मैथ पत्थर गिनते थे तो वो नॉर्मली पत्थर से गिनते थे, छोटे छोटे पत्थर गिन लेते थे। तो ऐसे एक पत्थर ये हो गया, एक पत्थर ये हो गया, एक पत्थर ये हो गया। तो इस टाइप से वो गिनते थे कि कितने गिनती होती थी। टाइम चेंजिंग के साथ साथ नंबर गिनने का तरीका भी बदला। ठीक है, अब अगर यही हम नंबर गिनने का तरीका हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो जो कंप्यूटर आपका होता है वो सिर्फ 2 नंबर समझता है। एक नंबर होता है 0 और एक नंबर होता है 1। ठीक है, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर, दैट्स 0 एंड 1। इसके अलावा वो कोई और नंबर नहीं समझता है। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को बोला जाता है बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बेसिकली नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा आपका होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ के नंबर सिस्टम आपके होते हैं। पहला आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपकी ऐसी है कि आपका वास्ट रेंज कवर करती है क्लासेस की। 6 से लेकर के 10 तक की हर क्लासेस में नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, पूछ लेंगे कि आप कन्वर्जन करिए। बेसिकली कन्वर्जन आता है कि बाइनरी से आप डेसिमल में करिए, डेसिमल से ऑक्टल में करिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करिए या ऑक्टल से बाइनरी में करिए। अलग अलग टाइप से कन्वर्जन, हर नंबर सिस्टम में 3 कन्वर्जन होते हैं, एक का बाकी तीनों में। ठीक है, इस तरह टोटल 12 कन्वर्जन आपके रहेंगे। एक चीज आपको इनसे पहले पढ़नी पड़ेगी कि नंबर सिस्टम आपका होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम होता है आपका ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मतलब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका किन्हीं खास सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट, जैसे ये नंबर्स हैं, आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी खास सिंबल्स के द्वारा, और वो जो सिंबल्स होते हैं वो कहलाते हैं यूनिक सिंबल्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की डिफिनेशन होती है नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग सम यूनिक सिंबल्स। ठीक है, हर नंबर सिस्टम का अपना अलग अलग यूनिक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी का 0 और 1, डेसिमल का होता है 0 to 9, ऑक्टल का होता है 0 to 7 और हेक्साडेसिमल का होता है 0 to 9 और A to F। ठीक है, और जो नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर डेसिमल में 2 होते हैं तो पहले आप सबसे पहले हम बाइनरी की बात करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीन ले लीजिएगा। ये 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और सबसे पहले बात है बाइनरी नंबर सिस्टम की करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के 2 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर जो आपका होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर की भाई भाषा समझता है। अब जैसे आपने कंप्यूटर से कह दिया कि भैया हमको 2 + 3 करके दिखाओ, अब वो 2 या प्लस की साइन या ये 3 को नहीं समझता है। अब वो इसको भी वो अपने 0 और 1 में चेंज करेगा,
0 और 1 में चेंज करने के बाद उसमें वो आंसर निकालेगा, फिर उस आंसर को उस भाषा में, जिस भाषा में आपने कंप्यूटर से सवाल पूछा था, उसमें उसको कन्वर्ट करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है विद इन मतलब आपने जैसे इसको किया और एंटर मार, आपके पास आंसर आ जाता है। एंटर मारने के आंसर आने के बीच में सेकंड से भी कम का टाइम रहता है, उसी में वो सारा अपना काम करता है। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर की भाषा समझता है, उसके अलावा कोई और वो भाषा नहीं समझता। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिर्फ दो होते हैं, 0 और 1, और जो वो क्या कहलाते हैं उस नंबर सिस्टम के यूनिक सिंबल्स। जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स होते हैं उनको कहा जाता है उस नंबर सिस्टम का बेस या फिर रेडिक्स। ठीक है, काउंट ऑफ यूनिक सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज बेस। यानी उस नंबर सिस्टम में जितने यूनिक सिंबल होंगे वही उसका बेस होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये 2 क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमने नंबर रिप्रेजेंट किया है वो एक बाइनरी नंबर में है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि क्या ये जो नंबर दिखा हुआ है ये क्या बाइनरी नंबर के अलावा किसी और नंबर सिस्टम में नहीं सकता है? बिल्कुल सकता है, क्योंकि डेसिमल में भी तो 0 to 9 होता है, ऑक्टल में भी 0 to 7 होता है, और हेक्साडेसिमल भी 0 to 9 होता ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 लग जाए तो ये 2 ही कंफर्म बता देगा कि ये डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। तो जो ये यहाँ पे लगता है, आप जानते होंगे कि जो नीची चीज लगती है उसको बेस कहते हैं और ऊपर लगता है उसको पावर कहते हैं। तो जो बेस होता है वो होता है उस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स कितने हैं आपके। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। उसके अलावा इसमें कोई भी यूनिक सिंबल नहीं होते। ठीक है, जितना बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बाइनरी नंबर आप लिखिएगा वो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर ही बना होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर यूज करता ही वो नहीं है। नंबर अगर होगा वो तो उसमें वो पहले कन्वर्ट करेगा 0 to 1 में, तब वो लिखेगा। ठीक है, कन्वर्जन भी अब आपका आगे आएगा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन 0 and 1। Those 0 and 1 are its unique symbols and its base, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स ही बेस कहलाते हैं, और क्योंकि इसमें 2 यूनिक सिंबल्स हैं इसलिए इसका बेस भी 2 होता है। ठीक है, हो गया आप लोग का? दूसरा आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे कि बाइनरी में था कि 0 और 1 होता है, डेसिमल में डेसिमल में 0 to 9 यूज होता है। ठीक है, और इसका बेस आपका 10 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं। तो आपको बाइनरी में ही बता दिया गया था कि द काउंट ऑफ यूनिक सिंबल्स इज नोन एज बेस या रेडिक्स, जो भी इसको कहेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 10, और बेस का दूसरा नाम क्या है? रेडिक्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो ये इसका बेस होता है। जैसे अगर आप एक नंबर लिख लीजिए 34। ठीक है, अब जब तक ये सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा तो आप ये बता नहीं सकते किस नंबर सिस्टम में। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे लगा दें 10, तो ये पहचान बन जाएगी कि ये एक डेसिमल नंबर में ही दिया हुआ है। अब इसको 10 के बजाय हम 8 लगा देंगे तो वो ऑक्टल में हमें कहला देगा। 8 के बजाय हम 16 को लिख देंगे तो वो हेक्साडेसिमल में कहलाएगा। तो जो ये नंबर का बेस लिखा होता है वही डिसाइड करता है कि वो किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं कि वो नंबर सिस्टम उसी वे में उतने ही यूनिक सिंबल्स के द्वारा लिखा गया हो जो उस पर एप्लीकेबल बैठते हो। बाइनरी में सिर्फ 2 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली जितने भी आपके नंबर्स होंगे
जैसे 34 हुआ, 67 हुआ, 69 हुआ, 999 हुआ, ये इस तरह सारे नंबर अगर इनमें बेस नहीं लिखा रहेगा तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन से नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। द वे इज ओनली कि अगर उसका उसके बेस के साथ लिखिए, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर के 9, और उसका बेस 10 होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, देखिए जैसे ये 677 बेस 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। या अगर इसको हम इस तरह से ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर इसको यही हम उठा करते बाइनरी हो गया, तो बेस ही उसकी पहचान होती है बेसिकली, ठीक है। तीसरा आपका होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है कि जैसे डेसिमल में 10 होते हैं, ऑक्टल में सिर्फ 8 होते हैं, ठीक है। और इसका बेस, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 यूनिक सिंबल्स के इस्तेमाल होते हैं। अच्छा देखिए, आप देख लो कि सारे यूनिक सिंबल्स की शुरुआत 0 से की गई है। क्यों? क्योंकि जितने भी यूनिक सिंबल्स लिए जाते हैं वो हमेशा होल नंबर से लिए जाते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं लिए जाते हैं। शुरुआत हमेशा होल नंबर से होती है और होल नंबर 0 से होता है, ठीक है। तो जितने भी इसमें यूनिक सिंबल्स हैं वो टोटल 8 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल कितने हो गए 8। 8 उसका बेस होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल किया 234 बेस 8, क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। आज आपको सिर्फ इसके नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कल से आप इसके आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और कुछ आपको एग्जाम मतलब होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है। हो गया? तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम था कि टोटल 8 इसमें सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका बेस होता है, ठीक है। चौथा आखिरी नंबर सिस्टम होता है, वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 16 होते हैं। क्यों? देखिए, हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10, तो दोनों को जोड़ करके 16, ठीक है। इसलिए इसमें 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते, अभी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा A B C D E F, ठीक है। 10 और 6 16, ठीक है। और इसका बेस 16। अब इसे एग्जांपल ले लीजिए, तो जैसे A3 16, 3B 16। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें टोटल कुल मिलाकर के 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर के F। आप लोग देखो कि अभी तक जो 3 हम पढ़े थे सिर्फ नंबर्स की बात आ रही थी, इसमें लेटर्स की बात क्यों आ रही? क्योंकि हम लगातार कभी भी 0 से 9 के बाद 10 नहीं लिख सकते। अब अगर हमको 10 का इस्तेमाल करना है तो हम F के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें सिलेबस में नहीं है। उसके बाद भी उसमें नंबर्स होते हैं F के बाद भी, लेकिन काउंटेबल एक बार 1 सीरीज में सिर्फ 0 से लेकर F तक होते हैं, बाद में जो होते हैं वो वही चीज रिपीटेड होती है इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके इसमें 16 यूनिट से बस होते हैं, इसका बेस 16 होगा। और ये इसके 2 एग्जांपल्स, A3 बेस 16 और 3B बेस 16, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा कि आप लोग के 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है डेसिमल, तीसरा होता है ऑक्टल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2 होता है,
डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और इसका 16 होता है। ठीक है, आप लोगों ने दो तीन चीज़ें और देखी होंगी आज के इस वीडियो में कि आपको बाइनरी के बारे में ये बता दिया गया है कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 दो यूनिक सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किसी यूनिक सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता। इसका बेस 2 होता है। क्यों? क्योंकि बेस कहलाता है उस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स कितने होते हैं। ठीक है, बेसिकली जितने यूनिक सिंबल्स होंगे वही उसका बेस कहलाएगा। दूसरी चीज इसमें है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 0 से लेकर 9 का इस्तेमाल होता है। टोटल कितने नंबर हो गए? 10, इसलिए उसका बेस 10 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 10 यूनिक सिंबल्स होते हैं। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होता है। टोटल नंबर कितना हुआ? 8, इसलिए उसका बेस 8 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 यूनिक सिंबल्स होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से लेकर 9 और A से लेकर F टोटल कितने हुए? क्वांटिटी नंबर्स हुए 16, और इसलिए उसमें इसका बेस 16 होता है क्योंकि इसमें 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक छोटा सा एक नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। अब इसकी जो आपकी अगली टॉपिक वो आपकी बेसिकली कन्वर्जन ही आती है। कन्वर्जन में आपका हर नंबर सिस्टम का एक दूसरे से कन्वर्जन प्लस बाइनरी का आपके थोड़ा एक्सप्लेनेशन वे में है। बाइनरी का एडिशन भी आता है, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन भी आता है और बाइनरी का डिवीजन भी आता है, और साथ ही साथ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन, इनकी ट्रुथ टेबल भी बनते हैं जो आपको आने वाले अपने क्लासेस में बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग की आज की क्लास थी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो उस पर कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।